मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज है दिन वेडनेसडे और शुरुआत हो रही है सानवी के साथ। हाय बोलो, हाय करो, हाय। तो बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं एडिटिंग कर रही थी इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, पर अभी सब काम फिनिश हो गया है। पपीता कट हो रहा है और सानवी तो पपीता खा भी रही है ना। बोलो खा लो, आप लोग खिला दो, आप सबको खिला दो। तो आहा, खा लीजिए भाई, सबको ही पपीता खिला रही है सानवी है ना। तो आज पूरा दिन काफ़ी व्यस्त रहूँगी क्योंकि फ़िलहाल अभी जा रही हूँ, फटाफट से झाड़ू पोछा करके नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी। और आज आयुष भी मेरी हेल्प कर रहा है पूजा में क्योंकि आज इसके स्कूल में है एनुअल डे। तो आज स्कूल ये सुबह सुबह गया नहीं है, बस छोटू गया है स्कूल। और उसके बाद पूजा के बर्तन ये धो देगा तो मैं फटाफट से बस पूजा कर लूँगी। और फिर उसके बाद आज बनाना है आम से कुछ, क्योंकि आम इतने सारे हैं जिनको मैं डुबो के रख दी हूँ पानी में। और ये रहे, अब इनके साथ क्या करना है ये डिसाइड करना है मुझे अभी फ़िलहाल। तो चलिए मिलती हूँ, जो भी करूँगी पूरा दिन आप लोग को शेयर करूँगी। और ये देखिए फिर से खिला रही है सानवी आप लोगों को पपीता आप खा लो, आप खा लो। हाँ, गुड 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 गुड। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिएगा आप लोग भी। तो इसे बोलते हैं जो आम काटने के लिए होता है, ये मेरे पापा ने मुझे दिया था तो मैं हमेशा इसको साथ में ही रखती हूँ अपने। काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि जब गुठलियाँ पड़ जाती हैं आम के अंदर ना, तो चाकू से काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कट तो जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, इससे बहुत ईजिली कट जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों की आज आयुष की छुट्टी है, शाम में जाना है लोगों को। तो आज आयुष काफ़ी हेल्प कर रहा था मेरा, तो आम छीलना और काटना वही किया, बस मैं उसे सिखा रही थी कि किस तरह से काटना है। तो बस मैं एक आम काट के दिखाई, और एक गुड़ वाले अचार का आम का था, और एक जो आम के अचार बनाते हैं अपन तीखी वाली उसकी। तो एक छिलके के साथ कटेगी, एक बिना छिलके की। और इसके जो बीज थे वो निकाल के, और कट करने से पहले ही, मतलब आम को कट करने से पहले ही ना धो लिए थे, ताकि क्योंकि बाद में फिर पानी लगाना ठीक नहीं होता है, फिर अचार ख़राब होने का डर रहता है। और इधर आयुष को समझा के सारे काम में फिर अपना आ गई थी अपने काम में घुसने, क्योंकि आज आयुष था तो काफ़ी हेल्प हो जा रहा था। तो मैं सोची तब तक इधर तो घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो आज मैं आनो के टेबल पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि आनो अपने टेबल को काफ़ी गंदा करके रख देता है, और अंदर तो इतना ज़्यादा भर के रख दिया था कि मैं उसी को पूरा खाली करी। उसके बाद फिर सब रूम में झाड़ू लगाई और सोफ़ा वगैरह भी ठीक करी, क्योंकि मेरे घर में मैं चाहूँगी अगर मैं एक बार ठीक कर दी हूँ तो वो हमेशा वैसे ही रहता है, इम्पॉसिबल है। मतलब सुबह अगर ठीक की हूँ तो शाम तक फिर से वो वैसे ही हो जाता है, ये हाल है। तो यहाँ पे फिर कर रही थी मैं पूरी साफ़ सफाई। उसके बाद फिर नहाना धोना। और आज हम लोग के यहाँ ना लाइट भी गोल हो गया था यहाँ पे, तो जब तक झाड़ू पोछा कर रही थी तब तक लाइट था, उसके बाद लाइट गोल हो गया था। तो मैं वेट कर रही थी कि लाइट आए फिर उसके बाद करेंगे। तो लाइट फिर हमारे यहाँ 2 बजे आई थी, वो भी कंप्लेन करने के बाद। शायद कहीं कुछ तार में फॉल्ट होगा और वो लोग समझ नहीं पाए थे, उस चक्कर में लाइट आ ही नहीं रही थी। तो फिर ये आए तो मैं इनको बताई, तो ये कंप्लेन किए, तो फिर 10 मिनट में फिर आ गया था लाइट। तो आगे का वीडियो फिर मैं उसके बाद ही स्टार्ट की थी। और यहाँ पे आम बेटा काट दिया था तो हम लोग दोनों मिलके सुखा रहे थे। मैं बोली भी कि मैं डाल देती हूँ, तो बोला नहीं मम्मी मैं भी हेल्प करूँगा। उसको ये लग रहा था कि मतलब इस अचार को बनाने में मेरा सबसे ज़्यादा हेल्प हो सके। तो अच्छा ही है, बच्चों को काम तो सिखाना ही है, तो साथ में करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ आम वो कट करना भूल गया था, मैंने नीचे दब गए होंगे शायद, तो उसी को हम लोग कट किए। और उसके बाद फिर सीधे मैं आप लोग को मिल रही हूँ शाम में। दोपहर का खाना पीना मैंने बताया ही, लाइट कट गया था तो हो गया था। तो यहाँ पे मैं शाम के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज जाना है आयुष के स्कूल, तो इसलिए मैं बोली रात का खाना बना के ही चलते हैं। तो बस आके रोटी बनाना रहेगा। और यहाँ पे मैं बर्नियों को धो ली, ताकि अचार अब बनेंगे तो बर्नी धुली सूखी रहती हैं तो फिर रखना आसान होता है, और बर्नी में अचार काफ़ी अच्छी तरह से रह जाता है। और यहाँ साथ के साथ मैं किचन भी साफ़ कर रही थी और रेसिपी बनाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि शॉर्ट्स में भी डालती हूँ तो थोड़ा सा किचन को नीट एंड क्लीन करके ही डालना ठीक लगता है। और आप लोग को एक मैं यूज़फुल चीज़ दिखा रही हूँ। मैं लेके आई थी, मार्केट गई थी तो मिट्टी का ये बर्तन लेके आई थी, काला बर्तन। अब इसको पॉट बोल सकते हैं, अब
पता नहीं और क्या बोल सकते हैं, नहीं मालूम मुझे दिख गया था तो मैं ले आई कि मैं इसमें दही जमाऊंगी करके। तो पहले इसको मैं लाई तो पानी में उबाली, उसके बाद फिर इसको हाथ से ही धो करके सादे पानी से, और फिर इसको दही जमाने के लिए यूज़ कर ली। तो देखा आप लोगों ने कितना यूज़फुल है ये है। और इसमें मैंने कल रात में ही दही जमा दी थी, क्लिप मैं आज आप लोग को दिखाई हूँ। और अभी जो दही जमी है मेरी वो दिखाती हूँ आप लोग को कैसी बनी है, ये देखिए। और इतनी मतलब जैसे ना फ्रिज में हम लोग जमने के बाद रखते हैं ना, वैसी गाढ़ी थक्की सी बिल्कुल ठीक उसी तरह से दिख रही है। तो इसको हम लोग खाएंगे रात के खाने में या कल सुबह नाश्ते में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग रात में दही अवॉइड करते हैं खाना, क्योंकि दही बोलते हैं रात में नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये सब आम की कलौंजी बनाऊंगी आज मैं, तो उसकी रेसिपी है। और ये रेसिपी मैं ना तो यूट्यूब की है, और मैंने यूट्यूब में भी डलती है पर वो दूसरे तरीके से डलती है। ये मेरी मम्मी स्पेशली मुझे जो बनाया करती थी मम्मी, जो वो वाली रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके लिए मुझे ये भगोना में इसलिए रख रही हूँ गैस पे कि मुझे गुड़ को पिघला के और इसको गर्म करके इसको छान के डालना है, क्योंकि इसमें मैं देख रही हूँ ना काफ़ी काले काले हैं, जो कि मेरे ख्याल से कंकड़ होंगे। तो फिर वो ना अचार जब बनेगा ना, कलौंजी खट्टी मीठी बहुत कुछ बोला जाता है इसको, खट मिठिया भी बोलते हैं बहुत जगह, और आम की कलौंजी भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ गुड़ का अचार बोलते हैं, आम की मीठी वाली गुड़ की अचार। तो इस तरह से बहुत सारे नाम है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग क्या बोलते हैं इसको। तो बस यही गुड़ को मैं छान लूँगी, उसके बाद डालूंगी। अगर आपके पास फ्रेश गुड़ रहेगा ना तो आप डायरेक्ट गुड़ को इंसर्ट कर सकते हो। जब मैं रस को डालूंगी ठीक उसी समय गुड़ डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रेसिपी आम की कलौंजी बनाना। और हाँ, आम का जो अचार है, दोनों के आम तो मैंने एक ही साथ कट कर लिए थे, और उसके अचार की रेसिपी मैं आप लोग के साथ कल शेयर कर लूँगी। और आज बस उसमें मैं नमक हल्दी डाल के रख दूँगी रात भर के लिए, ताकि नेक्स्ट डे बस मसाले मिलाने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आम के अचार की रेसिपी तो आप लोग को मैं कल दिखा दूंगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कलौंजी, तो इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले शुद्ध घी में मैं 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और दालचीनी का 1 टुकड़ा इतना बड़ा सा और डाल दूंगी। और उसके बाद तेज पत्ता 2-3 डाल दूंगी। और ये मैं ना 2 किलो आम का बता रही हूँ। 2 किलो आम में मेरे 2-3 आम खराब भी निकले थे, तो देख लीजिएगा आप लोग भी। और आम खट्टे होने चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मीठे वाले आम से ये मतलब ये वाली चटनी नहीं बनती है। और इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, और फिर तेज़ ही गैस की जो फ्लेम है ना उसको तेज़ रखेंगे और आम को भूंजते जाएंगे। और इधर एक साइड आम भूंजने देंगे, और तब तक मैं इधर यहाँ पे गुड़ को भी मेल्ट कर ले रही हूँ, क्योंकि गुड़ तब तक धीरे धीरे मेल्ट होता है ना, इसलिए दोनों काम एक साथ ही मैं कर रही हूँ। और जाना भी है बाहर, तो इसलिए जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। और यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो रहा है, और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ काला नमक 2 चम्मच, सौंठ पाउडर डाल दी हूँ 1 चम्मच, और यहाँ पे हल्दी 1.5 चम्मच। और इन सभी को डाल के भूंज के, और फिर जो गुड़ मेल्ट करके रखे हैं ना उसको डाल देंगे। अगर इस जगह पे आपने गुड़ मेल्ट नहीं किया है तो खड़े गुड़ भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके गुड़ में कंकड़ नहीं है तो। और इसको इस तरह से चलाएंगे और देखेंगे कि ये मतलब धीमे आंच कभी तेज़ आंच करना पड़ता है, क्योंकि जो गुड़ का पाग है ना वो ऊपर की ओर उठता है। और इसमें साथ के साथ मैं डाल दूंगी भुंजा हुआ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर थोड़ा 2 से 2.5 चम्मच डाला है मैंने, क्योंकि इसी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए रेडी हो गया है मेरा आम का अचार। और सीधे हम लोग आ गए हैं अब स्कूल में आयुष के, जहाँ पे एनुअल फंक्शन हो रहा है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम सिर्फ आधे घंटे लेट हुए थे, फिर भी हमें चेयर, पीछे की चेयर मिली थी हम लोग को। और हम गाने सुन रहे थे, तब तक बीच में ही चीफ गेस्ट आ गए, तो फिर उनका वेलकम किया गया। मसाल जल रहे थे और झंडे भगवा कलर के थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं हर जगह म्यूट कर दे रही थी गाने की आवाज़ को, तो आप लोग भी एंजॉय करिए मेरे साथ साथ इन प्रोग्राम्स को। और
आयुष के इस स्कूल में हम लोग सेकेंड टाइम फंक्शन अटेंड कर रहे थे, और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये लोग किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है वो वेलकम सॉन्ग गणेश जी से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गणेश जी मेरे भी फेवरेट है, और हमारे यहाँ वैसे भी कहा ही जाता है कि गणेश जी हर कार्य के लिए मतलब शुरुआत उन्हीं से करना चाहिए। तो बस वही बच्चों का डांस हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे, आप लोग भी करिए। और मैं कोशिश करी हूँ यहाँ पे कि जो सारे कार्यक्रम हैं उनके थोड़े थोड़े से क्लिप ज़रूर डाल दूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा कार्यक्रम था नहीं, सिर्फ 2 घंटे का था, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सा क्लिप डाली हूँ। तो आप लोग भी बोर मत होइएगा, एंड में घर पे ही मिलूँगी मैं अभी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ थोड़ा सा कार्यक्रम मैं आप लोग को भी दिखाना चाहती हूँ, और एक याद भी बनी रहेगी लाइफ टाइम आयुष के स्कूल की, क्योंकि 10th में है वो ये इस बार। तो स्कूल की तरफ से पेरेंट्स लोग के लिए फ्रूटी रखा हुआ था, और यहाँ पे एनसीसी वाले बच्चे दे रहे थे, काफ़ी हेल्प कर रहे थे टीचर लोग की। और ये साथ में वाइट शर्ट वाले टीचर जो हैं वो आयुष के मैथ के टीचर हैं, बहुत ही फेवरेट टीचर हैं उसके। क्लास 12 ऑफ शिखर गुप्ता की मम्मी और यहाँ पे कार्यक्रम के साथ साथ एक मज़ेदार चीज़ भी हुई। तो उधर कार्यक्रम चल रहा था, और नीचे यहाँ स्कूल के ही बच्चे जो कि नहीं लिए थे प्रोग्राम में भाग, वो लोग भी शुरू हो गए थे डांस करना, और काफ़ी अच्छा कर रहे थे। और ये जोड़ा तो काफ़ी अच्छा कर रहा था, शायद ये लोग पहले प्रैक्टिस किए होंगे दोनों बच्चे।
तो मैं मेरी जस्ट बगल में हम लोग बैठे थे, वहीं पे कर रहे थे लोग, तो मैं इनका भी वीडियो बना ले रही थी। और ऊपर से ज़्यादा अच्छा ये दोनों कर रहे थे। इनका डांस मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे। और ये क्लिप देख करके मुझे अपने स्कूल मतलब बचपन का दिन याद आ गया, जब हम भी स्कूल में कार्यक्रम में भाग लिया करते थे और किसी और के कार्यक्रम में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, अपना वाला छोड़ के, मैंने जो अपना पार्ट का रहता था। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड और छोटू, हम लोग को भूख भी लग गई थी, तो एक भैया थे इनके स्टाफ, तो वो भी आए हुए थे, तो वो नाश्ता लेके आए, तो हम लोग के लिए भी ले आए थे। और यहाँ पे हम लोग फिर खा भी रहे थे और थोड़ा सा अपना वीडियो भी बना ली मैं कि मैं भी आई हूँ यहाँ पे करके प्रूफ। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे ये ब्लू और वाइट ड्रेस वालों का लगा था। काफ़ी अच्छा गुजराती डांस था इनका, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था ये लोग का। और वैसे सारे कार्यक्रम ही अच्छे थे, बच्चों ने मेहनत की थी और कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा था। सबसे अच्छी बात ये थी, नहीं तो छोटे बच्चों के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अक्सर फॉल्ट निकल जाता है, पर ये बच्चों का काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट था। और ज़्यादा लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं था, सबसे अच्छी ये बात थी, क्योंकि जितने भी पेरेंट्स आ रहे थे सब बैठे ही थे, सभी लास्ट में गए, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा था कि किसी की भी उठने की इच्छा नहीं हुई। हमारा खुद ही प्लान था 1 घंटे में आने का, लेकिन हम भी पूरे 2 घंटे बिता के आए। और यहाँ पे आनो को उसके टीचर मिल गए थे, तो वो उनसे मिलने चला गया था, काफ़ी खुश भी था, सर भी खुश हो रहे थे। और छोटू इससे पहले बोर ही हो रहा था, लेकिन जब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो वो भी खुश हो गया था। और यहाँ पे मैं आवाज़ म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि राष्ट्रगान है, फिर इसे अगर सुनेंगे आप लोग भी तो आप लोग को भी खड़ा होना पड़ेगा। हम लोग क्योंकि लास्ट में ये हुआ था राष्ट्रगान, तो सारे पेरेंट्स, टीचर, चीफ गेस्ट जो भी थे सब कोई खड़े हो गए थे। और मैं खड़े खड़े में ही थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, मतलब हिल नहीं रही थी, बस हाथों से बना ली थी। प्रोग्राम से स्टार्ट हो गए थे, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी उस समय चले गए थे, पर आते समय मैंने ये जो मेन गेट था वहाँ का जो लुक था ये था, तो मैं सोची अभी ही कर लेती हूँ, दिखा दूँगी आप लोग को भी वीडियो। तो काफ़ी अच्छा था एंट्रेंस गेट का जो डेकोरेशन था। और सबसे ज़्यादा मुझे ये फ्लावर का लगा, जो कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई में रखा गया था, और उसमें कैंडल भी जल रहे थे, लेकिन शायद अभी बुझ गए होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग सीधे स्कूल से बाहर आ करके फलूदा वगैरह खाए, उसके बाद सीधे घर आ गए। और घर आते ही एकदम मैं तो काम पे लग गई ड्रेस भी नहीं खोल पाई, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे हम लोग, 10 बज चुका था। और नेक्स्ट डे आनव का स्कूल था, आयुष का तो नहीं था, लेकिन आनव का स्कूल था, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा। और आनव का तो खाने का मन नहीं था, लेकिन बाकी लोग एक एक 2 रोटी खाने वाले थे, तो ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी, लेकिन वही था, आटा लगा के गई नहीं थी, उस समय भी जल्दी जल्दी चली गई थी, तो इसलिए भाग करके आई और फिर आटा लगाई। और यहाँ साथ के साथ दूध भी उबाली, क्योंकि दूध भी आ गया था, शाम में ही आता है दूध मेरे यहाँ। थोड़ी सी भागम भाग तो हो जाती है घर से बाहर निकलो तो, पर अच्छा भी लगा, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबे टाइम बाद बच्चों का इस तरह का कार्यक्रम देखने को मिला। और मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी स्कूल टाइम में कार्यक्रम में भाग लिया करती थी, तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कहना चाहिए। और आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैं बरनी को भी सूख गई थी, तो इसमें जो मेरा अचार मैं बनाई थी गुड़ वाला, ठंडा हो गया था, तो इसको डाल के और कपड़ा लगा के उसमें रबड़ लगा दी थी, ताकि
बिल्कुल बस एयर आते रहेगा। कपड़ा लगाने से ये फ़ायदा होता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक बिना फ्रिज के भी बाहर रह जाएगा, ख़राब नहीं होता है। जैसे आम का अचार रखते हैं वैसे ये भी रह जाता है। वैसे 3-4 महीने तो रह ही जाता है, उसके बाद तो बचता नहीं है। तो नए वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।